अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम बहुत ही मज़ेदार आलू मटर की ग्रेवी वाला सालन बनाएंगे। बहुत आसान सी रेसिपी मैं शेयर करूंगी, लेकिन बहुत मज़े की ग्रेवी बनेगी। तो चलें सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। जी, 2 कप मटर लिए हमने और 2 दरमियाने साइज़ के आलू हैं। हाफ़ कप कुकिंग ऑयल है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए और उसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया। आप चाहें तो उनको वैसे ही बिल्कुल बारीक बारीक काट लें। इसके अलावा 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए और उसको भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। आप इसका पेस्ट बना लें या वैसे ही इनको बहुत छोटा छोटा काट लें ताकि ये बिल्कुल घुल जाएं पकते हुए। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, मेरे पास यहाँ पर कुटी हुई है। अगर आप चाहें तो आप रेड चिली पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक जो कि यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून लूँगी। 3 से 4 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और कुछ बारीक कटा हुआ धनिया है यहाँ पर। जी, सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और साथ ही हम प्याज शामिल कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे अब हम इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और बिल्कुल थोड़ी देर बाद जब ये फ्राई होते होते थोड़े से ड्राई होने लगें तो हम लहसुन अदरक जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स और अब हम प्याज ब्राउन करेंगे। बहुत ज़्यादा प्याज हम नहीं ब्राउन करेंगे। जी, तो इतने से प्याज जो हैं वो ब्राउन ठीक है। अब हम इसके अंदर हाफ़ कप पानी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा चमचा चलाएंगे और इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे और अगर ये नीचे लगने लगे तो थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे। जी, तो अब हम इसके अंदर नमक और हल्दी शामिल करेंगे और इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, क्योंकि हल्दी को भी अच्छे तरीके से फ्राई करना ज़रूरी है। और इस दौरान भी अगर मसाला नीचे लगने लगे तो हम थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे। अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे और इनको मिक्स करेंगे। जब भी शोरबे वाला सालन बनाया जाए तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो भी प्याज और टमाटर डाले जा रहे हैं उनको बहुत बारीक या चॉप करके डाला जाए और आप पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। इससे ग्रेवी बहुत अच्छी एक जान मज़े की बनेगी, क्योंकि शोरबे वाले सालन में अगर प्याज और टमाटर अलग अलग नज़र आ रहे हों तो उससे फिर ग्रेवी इतनी मज़े की नहीं लगती और उसमें थिकनेस भी नहीं आती। अब हमने टमाटर बिल्कुल थोड़े से फ्राई किए हैं और अब हम इसमें आलू मटर डाल देंगे। अब हम इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा ही फ्राई करेंगे। 5 से 7 मिनट मीडियम लो फ्लेम के ऊपर हम इन सबको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि जो आलू मटर हैं उनके अंदर मसाले का अच्छे तरीके से टेस्ट आ जाए। और फ्राई करने से पहले मैंने साथ ही सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर ली हैं, तो इनका टेस्ट भी बड़ा अच्छा सा इनके अंदर आ जाएगा। जी, तो अब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ग्रेवी के लिए पानी शामिल करेंगे। मैं यहाँ पर तकरीबन 4 कप पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इनको लो फ्लेम के ऊपर 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। जी, तो इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब ये पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अगर आप इसको और ज़्यादा थिक करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा और पका लें, और अगर आप चाहें तो आप 2 दरमियाने साइज़ के प्याज की जगह 2 बड़े साइज़ के प्याज भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी ग्रेवी थिक हो जाएगी। तो मुझे अभी इतनी ही ग्रेवी चाहिए, तो मैं इसको फ़ाइनल टचेस दे रही हूँ। मैंने इसके अंदर गरम मसाला, काली मिर्च और कसूरी मेथी डाल दी है। इसको मिक्स किया है, फिर इसके अंदर धनिया शामिल कर दिया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया और इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दिया। फिर हमने इसको डिश आउट किया है। जी, तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार रेड सी ग्रेवी तैयार हुई है, और जो कि बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और पतली भी नहीं है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।